सबसे पहले हम बात करते हैं jQuery क्या है। तो jQuery के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके देखते हैं। अगर आप jQuery को देखोगे तो यहाँ पे साफ लिखा हुआ है, jQuery इज अ फास्ट स्मॉल एंड फीचर रिच जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी। जैसे आपका बूटस्ट्रैप होता है वैसे ही आपका jQuery भी है। ये आपकी एक लाइब्रेरी होती है जिसका यूज किसके लिए किया जाता है? HTML, DOM, डॉक्यूमेंट ट्रैवर्सल, मैनिपुलेशन, इवेंट हैंडलिंग, एनिमेशन एंड एजेक्स, मतलब एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट, इसके लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो बेसिकली अगर देखें तो jQuery का यूज हम किस लिए करते हैं? jQuery का यूज हम बेसिकली डॉम मैनिपुलेशन, इवेंट हैंडलिंग और साथ में आपके पास जो एजेक्स रिक्वेस्ट होते हैं, जो सर्वर साइड से डेटा, सर्वर से डेटा लेना लाना और उसको लोड करवाना सॉर्ट ऑफ, और सर्वर पे डेटा पुश करना, उस चीजों के लिए आपको एजेक्स को यूज किया जाता है। ठीक है, कोई डाउट यहाँ पे jQuery क्या है? किसी को कोई डाउट jQuery क्या है? भाई यस या नो तो बोल दो। अब हमें jQuery को यूज करना है, तो हम jQuery को यूज कैसे करेंगे? तो jQuery को यूज करने के दो तरीके, या तो आप फाइल को डाउनलोड कर लो, और डाउनलोड कैसे करेंगे वो भी अलग पार्ट है, या तो आप एक काम करो, इसका एक CDN लिंक होता है उसको लिख लो। तो मैं सिंपल सा क्या करूंगा, jQuery का डाउनलोड है, इस पर क्लिक किया और यहाँ पे आपके पास कंप्रेस करता हूं इसे, तो ये एक फाइल है, आपको ये लिंक दे रहा है, तो इसे कॉपी किया और मैंने यहाँ पे एक फोल्डर बनाया जिसका नाम लिखूंगा jQuery। इसके अंदर एक फाइल बना लूंगा index.html, HTML5 और यहाँ पे src, क्योंकि अब जावास्क्रिप्ट को लोड कर रहे हैं तो इसमें हम ऐसे पेस्ट करेंगे। उसके बाद बस मेरे को एक काम करना है, jQuery को लोड करना। तो मैंने यहाँ पे लॉक किया, सॉरी, एक स्क्रिप्ट को ऑन ओपन किया और डॉलर सिंबल लिख दिया बस। मेरे को देखना है कि आपके पास कोई एरर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसको मैंने ओपन किया। अब यहाँ पे आपके पास इसको देखोगे तो यहाँ पे कोई एरर नहीं आ रहा है, मतलब डॉलर सिंबल से रिलेटेड कोई इशू नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब jQuery आपका लोड हो चुका है। अगर मैं इसको हटा दूंगा तो यहाँ पे मुझे आएगा डॉलर इज नॉट डिफाइंड, तो इसका मतलब jQuery आपका लोड नहीं हुआ है। तो अगर आपको चेक करना है कि jQuery आपका लोड हुआ है कि नहीं हुआ है, आप इसकी मदद से चेक कर सकते हो। कोई डाउट किसी को? jQuery क्या है और कैसे हम उसे यूज करना है, ये है आपका लिंक के थ्रू। अब मान लीजिए मुझे एक फाइल डाउनलोड करनी थी, तो कुछ नहीं करना, इसमें जाओ, इसका एंटायर इसे कॉपी करो कोड को और यहां बना लो एक फाइल जिसका नाम लिख दूंगा मैं jQuery.js और इसे पेस्ट कर दो। उसके बाद मैं यहाँ पे इसको कमेंट करूंगा और ये आपका src./jQuery को इंक्लूड कर लेना, और यहाँ पे आपका यहाँ पर भी कोई इशू नहीं आएगा, यहाँ पर भी कोई इशू नहीं आ रहा। अगर मैं इसको हटा दूंगा तो इशू आएगा, मैं इसको नहीं, इसको दोबारा से लगा दूंगा तो नहीं आएगा इशू। ठीक है, तो ये बेसिकली आपका jQuery है जो कि लोड हुआ है। किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो, कैसे हम jQuery को यूज कर सकते हैं। jQuery को यूज करने के बूटस्ट्रैप है, उसको यूज करने के दो तरीके हैं। तो वही आपके पास ये भी वही दो तरीके, या तो आप
अपने उसमें एक फोल्डर, एक फाइल बना लो jQuery.php वो JS के नाम से, और जो भी कोड था पूरा कॉपी पेस्ट करके वहां चिपका दो। ठीक है, या तो फिर आप एक लिंक जो आपको मिल रहा है उसको यूज करके आप काम कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको jQuery का कोड जानना है तो डॉलर सिंबल इज द बेस्ट एग्जांपल। डॉलर सिंबल की मदद से आप पता कर सकते हो कि ये कोड किस में लिखा होगा। तो जहां कर कहीं भी डॉलर से स्टार्ट हो रहा है कोड, उसका समझ जाना कोड मतलब कि वो jQuery से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, एक PHP से भी होता है, बट जावास्क्रिप्ट की बात कर रहा हूं। कोई डाउट किसी को? तो इन दोनों को लिख लो, कैसे आप यूज कर सकते हो। तो इन दोनों को लिख लो और उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। लिख लोगे तो बता देना, फिर आगे स्टार्ट करते हैं। लिख लिया सबने? ठीक है, फिर अब हम स्टार्ट करते हैं jQuery। तो मैं इसका सिलेबस ओपन कर लेता हूँ। तो सबसे पहले आप लिखो jQuery सिलेक्टर। कॉपी किया मैंने, और यहाँ selector.html। SR, पहले तो मुझे यहाँ पे jQuery को इंक्लूड करना पड़ेगा और उसके बाद मेरा SR। ठीक है, अगर मुझे सिलेक्ट करना है तो पहले मेरे पास H1 मैंने लिखा, यहाँ पे इसको लिखा मैंने हेडिंग। तो अगर मुझे सिलेक्ट करना है विद द हेल्प ऑफ टैग नेम, तो मैं कैसे लिखूंगा? डॉलर बेसिकली jQuery का मेन स्टार्टिंग पॉइंट है, उसके बाद आप लिखना है ब्रैकेट्स। इस ब्रैकेट के अंदर आप लिखोगे सिलेक्टर। तो जैसे मैंने यहाँ पर टैग लिखना है तो टैग को लिखा है H1। ये रिटर्न करेगा पूरा पूरा एलिमेंट अगर ये अवेलेबल होगा। तो मैंने लिखा लेट H1, और इसको मैं करूंगा लॉग H1 को। सेव किया, इसको मैं करता हूं ओपन, और यहां पे इसको करता हूं मैं कंसोल में चेक। तो यहां देखोगे तो आपको मिल जाएगा H1। तो इस तरीके से हम इसको चेंज कर सकते हैं, मतलब सिलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये तो क्या क्लास, ये टैग नेम पे मान लीजिए आईडी हो, तो क्या करें? तो मैंने इसे कॉपी किया, एग्जैक्टली पेस्ट किया, इससे करिए कमेंट, और मैंने इसे कॉपी किया और यहाँ पेस्ट कर दिया। तो ये हो गया आपका विद द हेल्प ऑफ आईडी। ठीक है, और इसमें हैश लगा दूंगा आगे।
तो ये बेसिकली हो गया आपका आईडी। और मान लीजिए मेरे पे क्लास है, तो मैंने लिखा है क्लास को भी हेडिंग लिख लेता हूं। इसे मैंने कॉपी किया एंड पेस्ट, इसको करा कमेंट, तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं डॉट। तो ये बेसिकली आपके पास हो जाएगा, सेव किया तो ये भी आपका हो गया क्लास। तो इन तीन ऐसे आप यूज कर सकते हो। इसको लिख देता हूं मैं टैग नेम और एलिमेंट नेम, इसको लिख लूंगा आईडी और इसको लिख लूंगा क्लास। इस तरीके से आप किसी भी एलिमेंट को सिलेक्ट कर सकते हो इन jQuery। किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो। ये आपका होगा टैग नेम, नीचे वाला आपका आईडी और ये आपका क्लास। कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो, इसको लिखना हो तो लिख सकते हो। लिख लिया सबने? चलो फिर इसके बाद टॉपिक डाल लो इवेंट्स और इन सबको लिख लो। लिखते चलो, ये यहां तक आपका, यहां तक लिखना है। इसको लिखो, इन सबको लिखो।
लिख लिया सबने? भाई एटलीस्ट रिप्लाई तो दे दिया करो कि हाँ हो गया है। चलो फिर इवेंट्स के बारे में जानते हैं। पहले माउस इवेंट्स के बारे में जाने तो माउस इवेंट लिख लेते हैं। मेरे पास एक बटन है जिसका नाम है क्लिक मी। मुझे करना क्या है, जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूं तो मेरा इवेंट फायर हो। तो अकॉर्डिंग टू माउस इवेंट आपके पास 4 इवेंट्स अवेलेबल हैं। तो इनको मैं यहाँ पे लिख लेता हूं ऊपर। उसके बाद यहाँ पे पहले तो मैं jQuery को इंपोर्ट करूंगा, इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद मैं स्क्रिप्ट को यूज करूंगा। इसको मैं आईडी देना चाहूंगा, इसका नाम दे दिया बटन। जैसे ही इस पे कोई डबल पहले तो क्लिक करे तो आपका इवेंट फायर हो, तो उसके लिए मैं क्या लिखूंगा, आपके पास डॉलर, आपके पास हैश BUTTN बटन डॉट क्लिक। क्लिक बेसिकली आपका मेथड है जो प्रोवाइड किया गया है jQuery के थ्रू, और यहाँ पे आप लिखोगे कॉल बैक फंक्शन। तो चाहे आपको नॉर्मल फंक्शन लिखना है वो लिख सकते हो, आपको फ्लैट एरो फंक्शन लिखना है वो लिख सकते हो। तो यहाँ लिखूंगा बटन क्लिक, सेव किया। इसको करते हैं ओपन, इसको करता हूं मैं इंस्पेक्ट, और यहां देखेंगे इसको रिलोड किया, क्लिक करूंगा तो बटन आपका क्लिक हो रहा है। इसमें आपके पास एक इवेंट भी होता है जो कि आपको पूरा डेटा दे देगा कि कौन सा बटन आपका क्लिक हुआ है। सेव किया तो आपका बटन, अब यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे इवेंट कुछ अलग तरीके से आपको दिख रहा है। ठीक है, तो ये बेसिकली आपका इवेंट है। तो ये हो गया आपका क्लिक इवेंट। किसी को यहाँ पे कोई डाउट कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो। डाउट है तो बता दो, नहीं है तो नो बता दो, ताकि मैं आगे बढ़ूं। ठीक है, अब मान लीजिए मुझे डबल क्लिक करना था तो ही मेरा इवेंट फायर हो। उसमें यहां पे लिख दूंगा डबल क्लिक, सेव किया, और यहां पे लिख दूंगा डबल क्लिक। एक बार करूंगा तो फायर नहीं होगा, 2 बार लगातार करूंगा तो आपका फायर हो रहा है इवेंट। इसे कहते हैं डबल क्लिक। ठीक है, उसके बाद मान लीजिए आपको जैसी आपने उस जो भी आपका कर्सर है उसको आप किस पे ले गए, बटन पे ले गए, तो उसे कहते हैं माउस एंटर इवेंट। तब आपका इवेंट फायर हो जाएगा। तो अगर यहां जाओगे, अब मैं इस पे गया तो आपका इवेंट फायर हो गया, फिर दोबारा गया तो फायर हुआ, फिर दोबारा गया तो फायर हो। जैसे जैसे माउस उसके ऊपर ले जाऊंगा उस बटन के ऊपर, तो आपका ये फायर होगा इवेंट। ठीक है, और लास्ट आपका है माउस लीव इवेंट। कॉपी और पेस्ट। तो इसको मैं कहता हूं क्लोज, छोड़ूंगा तो इवेंट चलेगा ये, जाने पे नहीं होगा, लेकिन छोड़ने पे आपका इवेंट फायर होगा। जाने के तुरंत बाद जैसे ही मैं लीव करूंगा उस इवेंट। ठीक है, तो ये 4 इवेंट्स आपके पास अवेलेबल हैं, और इन चारों को आप लिख लो, इन चारों को लिख लो। ठीक है, लिख लोगे तो बता देना ताकि मैं आगे बढ़ो। ठीक है।
लिख लिया सबने? ठीक है भाई, चलो फिर नेक्स्ट इवेंट के बारे में पढ़ते हैं। वो आपका है कीबोर्ड इवेंट, तो टॉपिक डाल लो कीबोर्ड इवेंट। HTML5, सबसे पहले SRC, क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी मुझे। स्क्रिप्ट, मैं यहाँ पे एक इनपुट बनाता हूँ और इसकी आईडी दे दूंगा आपके पास इनपुट नाम से। मैं यहाँ पे पहले इसे सिलेक्ट करूंगा और यहाँ लिखूंगा डॉट की अप। जैसे ही आप किसी डेटा, जो भी आप इस इनपुट के अंदर कुछ डेटा डालोगे, तो ये उस टाइम पे चलने वाला फंक्शन है। एक सेकंड रुकना।
ओके, तो स्टार्ट करते हैं। एक आपके पास की प्रेस होता है, इसका मतलब क्या, मैं जैसे इनपुट पे प्रेस करूंगा तो ये इवेंट फायर हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे मैंने कॉल बैक फंक्शन दे दिया। लॉक करता हूं मैं आपका यहाँ पे, की प्रेस लिख देता हूं यहाँ पे, सेव किया, और इसको मैं करता हूं ओपन, इंस्पेक्ट कर लेंगे यहाँ पे, और इसको थोड़ा कम कर लूंगा, छोटा। यहाँ पे मैं कुछ भी डेटा डालूंगा तो देखो प्रेस हो रहा है, तो ये आपका इवेंट फायर हो रहा है। कोई डाउट यहाँ पे, कैसे आपका की प्रेस हो रहा है, मतलब इवेंट चल रहा है ये वाला की प्रेस वाला। जैसे ही आप कोई की प्रेस करोगे तब ये तुरंत आपका क्या करेगा, इवेंट फायर होगा। ठीक है, अब मुझे इसकी वैल्यू गेट करनी थी, तो मैं कैसे वैल्यू गेट करूंगा। अगर मुझे इवेंट फायर हुआ तो उस इवेंट के थ्रू मुझे डेटा गेट करना था कि उस इनपुट में डेटा क्या होगा, तो कैसे करूंगा मैं भाई। वैभव, शुभम, संतोष, प्रमोद, बताओ। नॉर्मल जावास्क्रिप्ट में कैसे करते थे हम। भाई कुछ पता है, या बता दो, कि नहीं पता है तो मैं आगे बढ़ाऊं। अगर आपको वैल्यू गेट करनी है तो आप लिखोगे इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, तो ये आपको वैल्यू गेट करके दे देगा। मैंने यहाँ पे लिखा ए, फर्स्ट टाइम पे ये आपको नल रिटर्न करेगा, लेकिन जैसे बी सी डी करूंगा तो ये आपके पास एक वैल्यू कम आपको डेटा गेट करके देगा, की प्रेस। इसके बाद दूसरा आपके पास आता है की अप, मैंने लिखा है यहाँ पे की अप। जैसे ही मैं की को प्रेस को छोड़ूंगा, की प्रेस करके, तो तब आपके पास ये इवेंट चलता है। जैसे ए लिखा, छोड़ा तो चल गया। जैसे ही मैं प्रेस करने के बाद छोड़ूंगा तो तब ये वाला इवेंट आपका फायर होता है, की अप। इसके बाद एक और आता है जिसका नाम है की डाउन। ये आपका की प्रेस की तरह ही होता है, बस ये कि प्रेस करने के बाद जब छोड़ोगे, प्रेस करते ही ये आपका इवेंट फायर हो जाएगा, छोड़ने की आपको जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली आपका इवेंट फायर हो जाएगा। तो ये बेसिकली आपके पास था की डाउन। की प्रेस और की डाउन में इतना कुछ फर्क नहीं है, ठीक है, तो उसे इग्नोर करना। बट की अप में मतलब जब आपने की को छोड़ दिया प्रेस करने के बाद, तब ये आपका फायर होगा इवेंट। तो इन तीनों को लिख लो, ठीक है ना। मीटिंग क्लोज होने वाली है, मीटिंग क्लोज होने के 5 मिनट के बाद दोबारा ज्वाइन करना, फिर स्टार्ट करेंगे आगे। अगर मुझे इसको रोकना है तो मैं कैसे रोकूंगा। फॉर्म सबमिट होने से रोकना है मुझे, एक्शन हिट होने से पहले।
रोकना है मुझे, तो वो कैसे रोकूंगा मैं? बता दो भाई, कुछ तो बताओ एटलीस्ट। वैभव हम कैसे करेंगे? वैभव हो गया, शुभम हो गया, संतोष। ठीक है, सही कह रहे हो। मैं लिखूंगा यहाँ पे इवेंट प्रिवेंट डिफॉल्ट। अब मैं इसे रिलोड करता हूं, अब आपके पास ये आपका रुक जाएगा। तो कोई डाउट किसी को? ये जो इवेंट है आपका, ये है सबमिट इवेंट। अब हम बात करते हैं चेंज इवेंट की, फोकस इवेंट की और ब्लर इवेंट। मैं यहाँ पे इनपुट लेता हूं और यहाँ पे चेंज इवेंट। ये इवेंट तब फायर होगा, मान लीजिए कि आपके पास कोई कंटेंट आपने लिखा हुआ है इनपुट के अंदर, और यहाँ पे चेंज इवेंट फायर्ड। और उस केस में कि जैसे में कोई वैल्यू चेंज होता है उस पर आपका वर्क करें। तो मैंने अभी इसे क्लोज किया। अब यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे कुछ भी लिखता हूं और इसको छोड़ता हूं तो मेरा फायर हो रहा है। मैं लिखते समय कुछ नहीं हो रहा, पर छोड़ते समय आपका ये फायर हो रहा है। तो इस इवेंट को हम कहते हैं चेंज इवेंट। ठीक है, कि आपने इनपुट लिखा और उसको किसी और जगह, फिर आपने यहां से हटा के फोकस आपका किसी और जगह चला गया, तो तब ये आपका फायर होगा इवेंट। ठीक है, जैसे अभी हो रहा है आपका, तो चेंज हो, चेंज फायर इवेंट हो रहा है। ठीक है, कोई डाउट? अगर आपको इसको वैल्यू गेट करनी है तो वो भी कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ इवेंट। और इसे मैं लॉक कर लूंगा। क्या लिखूंगा? इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। सेव किया, रिलोड किया, छोड़ते ही आपके पास फायर हो गया इवेंट। तो ये आपका चेंज इवेंट। अब हम बात करते हैं फोकस इवेंट। फोकस इवेंट बेसिकली आपके पास जब आप किसी भी, जैसे मान लो इनपुट है, जैसे ही आप उस पर कर्सर लेके जाते हो और क्लिक करते हो, तो सब जो आपके पास बॉर्डर में दिख जाता है, तो उससे लगता है कि हाँ भाई इसी इनपुट पे आप काम करोगे, वैल्यू इंसर्ट करोगे। तो वो आपका जो आपको बॉक्स दिख रहा है उस टाइप को हम फोकस इवेंट कहते हैं। मैं यहाँ पे कॉपी कर लूंगा इसे, पेस्ट किया, इनपुट ही है, और यहाँ लिख दूंगा फोकस, और यहाँ लिख दूंगा फोकस। इसे मैंने क्लोज किया। अब जैसे ही मैं इस पे गया इनपुट पे, वैसे ही आपका फोकस इवेंट फायर हो गया। जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया वैसे ही आपका फायर हो गया इवेंट। ठीक है, इसे कहते हैं फोकस इवेंट। कोई डाउट? कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो। और इसके बाद लास्ट जो इवेंट आता है वो आता है ब्लर इवेंट। ब्लर मतलब आपने इनपुट लिख लिया और छोड़ रहे हो, किसी दूसरे इनपुट में आप जाने की सोच रहे हो, या लेके चले गए, या फिर उस इनपुट से हट गए, तो उसको कहते हैं ब्लर इवेंट। तो मैं इसको क्लोज कर दूंगा, यहाँ गया, और वैसे ही छोड़ूंगा तो आपका इवेंट फायर हुआ। ये आपका ब्लर इवेंट। किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं इन चार इवेंट से रिलेटेड, और इनको इनको लिख लो, फिर आगे बढ़ेंगे। लिख लोगे तो बता देना। ठीक है।
कर लिया सबने? लिख लिया सबने? ओके। इसके बाद नेक्स्ट है आपके पास डॉक्यूमेंट अ विंडो इवेंट। इसको लिखते हैं। ऐसे कैसे हो? इसको रीनेम कर लेंगे। HTML5 और फिर हम इसको कॉपी करते हैं इन तीन को। ये आपके पास तीन इवेंट्स अवेलेबल हैं जो कि इसके हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आपका रेडी इवेंट। इस ये बेसिकली आपके पास वो इवेंट है जब मान लीजिए आपका पूरा आपका स्क्रिप्ट लोड हो जाए, उसके बाद आपका वर्क करे। तो ये आपके पास वो वाला इवेंट है। तो डॉक्यूमेंट, और इसमें मैंने लिख दिया फंक्शन। तो ये आपके पास इवेंट अवेलेबल है। इसमें मैंने लॉग किया डॉम डॉक्यूमेंट इज रेडी नाम से, सेव किया, इसको करते ओपन। तो ये आपके पास वो वाला इवेंट है जब आपके पास ये ऑटोमेटिकली फायर हो जाएगा, और जब आपके पास पूरा जो डॉक्यूमेंट है वो लोड हो जाए। इसके बाद दूसरा इवेंट है आपका रिसाइज इवेंट। ये बेसिकली आपका विंडो इवेंट है। और यहाँ पे मैंने लिख दिया आपका रिसाइज, और यहाँ पे लिख दूंगा रिसाइज। सेव किया। अब यहाँ चले, इसको देखना, जैसे मैं विंडो को रिसाइज करूंगा तो ये इवेंट फायर हो जाएगा। तो ये इवेंट आपका रिसाइज होता है, मतलब आप विंडो को चेंज वेंज कर रहे हो तो आपका ये फायर होगा। इसके बाद आपके पास आता है स्क्रॉल इवेंट। तो स्क्रॉल इवेंट के लिए मैंने एक काम किया, पैराग्राफ लिया, इसको कुछ कंटेंट, और इसको मैंने क्या किया, स्टाइल, और पैराग्राफ की जो हाइट है वो मैंने 100 व्यू एस दे दी। बैकग्राउंड कलर आपका रेड दे दिया, कलर आपका व्हाइट दे दिया। ठीक है। मार्जिन बॉटम मैंने 10 पिक्सल का दे दिया। इसको मैंने ओपन किया तो कुछ इस तरीके से आपको दिख रहा है। तो अभी मैंने एक पैराग्राफ बनाया, अब मैं दूसरा पैराग्राफ भी बना दूंगा। अब मैं स्क्रॉल इवेंट को फायर करूंगा, मतलब आपका कुछ स्क्रॉल करने पे इवेंट फायर। तो कॉपी किया मैंने एग्जैक्टली, पेस्ट किया, ये विंडो का इवेंट है, और स्क्रॉल किया, और यहाँ पे स्क्रॉल लिख दिया। सेव करो, इसको करो इंस्पेक्ट, कंसोल पे गए, देखो स्क्रॉल फायर होने लग गया। तो ये इवेंट है आपका स्क्रॉल के लिए, कि स्क्रॉल इवेंट फायर है। तो ये तीन इवेंट्स आपके पास थे, इसको रेडी के लिए, डॉक्यूमेंट रेडी के लिए, ये आपका रिसाइज के लिए, ये आपका स्क्रॉल के लिए। किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो, इसको लिख लो, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, लिख लोगे तो बता देना, फिर आगे बढ़ेंगे।
लिख लिया सबने? ठीक है, फिर आगे टॉपिक डालो इफेक्ट्स और इनको लिखना चालू करो। लिख लिया सबने यहां तक? यहां तक लिख लेना, और लिख लेना सबने। भाई बता तो दिया करो, लिख रहे हो नहीं लिख रहे हो भाई। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपका जेक्वेरी का इफेक्ट हाइड एंड शो, तो इसको कॉपी किया, हाइड एंड शो डॉट एचटीएमएल। क्या कह रहा है? मैं क्या करूंगा यहाँ पे, पहले मैं एक स्क्रिप्ट को लोड कर लूंगा।
और आपके पास एक स्क्रिप्ट टैग यूज कर लूंगा ताकि मैं जीएस लिख सकूं। मैं यहाँ पे एक पैराग्राफ बना लेता हूँ और उसमें कुछ कंटेंट लिख लेता हूँ, और एक बटन लिख लूंगा जिसमें लिखूंगा मैं हाइड। अगर हाइड हो, अगर ये हाइड पे क्लिक करे तो हाइड हो जाए। इसको आईडी दूंगा मैं, हाइड। और यहाँ जाके स्टाइल यूज करूंगा पैराग्राफ के लिए। इसका बैकग्राउंड कलर आपका रेड होगा और कलर आपका व्हाइट होगा। थोड़ा हाइट दे देंगे इसे 200 पिक्सल का। ठीक है, सेव किया। इसको देखते हैं पहले लाइव कि कैसा वर्क करेगा। ये कुछ इस तरीके का, मैं इस बटन पे क्लिक करूं तो ये मेरा जो बॉक्स है ये क्या हो जाए, गायब हो जाए। तो यहाँ पे क्या करूंगा मैं लिखूंगा यहाँ पे, पहले मैं सिलेक्ट करूंगा HID हाइड, और यहाँ पे लिखूंगा HIDE हाइड। जैसे ही इस फंक्शन को यहाँ पे क्लिक करने पे, सॉरी, कॉल बैक फंक्शन, और मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूं पैराग्राफ को, और इसमें लिख दूंगा हाइड फंक्शन, और इसको मैं दे देता हूं आईडी पैराग्राफ। तो जैसे ही मैं इस बटन पे क्लिक करूंगा तो ये गायब हो गया। और अगर आप इसको इंस्पेक्ट करोगे तो आप यहाँ पे एक चीज नोटिस करोगे कि ये क्या, रेड स्टाइल डिस्प्ले नन लिख दे रहा है। रिलोड करते हैं, बाय डिफॉल्ट यहाँ पे कोई डिस्प्ले नन नहीं है, बट जैसे मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे आपका स्टाइल में डिस्प्ले नन आ जाएगा। तो ये बेसिकली आपका करता है हाइड मेथड का। ठीक है, अब मान लीजिए कि मैंने एक और बटन बनाया और उसमें लिख दिया शो। अगर हाइड हो रखा है तो शो कर दो, SHOW। और मैं यहाँ पे इसी को कॉपी करूंगा एग्जैक्टली, और यहाँ पे लिख दूंगा शो। अगर शो पे क्लिक करे कोई तो आपका जो बटन है वो शो हो जाए। अब हाइड किया तो आपका डिस्प्ले नन, शो किया तो डिस्प्ले नन गायब। हाइड शो, हाइड शो। तो ये बेसिकली आपके पास है किसी कंटेनर को हाइड करना हो या शो करना हो। किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो। इसको लिख लेना, इन दो फंक्शंस को फटाफट लिखना भाई, फिर मैं आगे बढ़ाऊंगा। ठीक है।
डन, लिख लिया सबने? चलो फिर, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आपके पास है फेडिंग। तो कॉप तो टॉपिक आपका फेडिंग लिख लेता हूं। सेम जो मैंने यहाँ पे किया है हाइड एंड शो पे, इसको कॉपी कर लूंगा एग्जैक्टली, फेडिंग में पेस्ट कर लेता हूँ। बट यहाँ पे मुझे ये नहीं करना, और इनको मुझे नहीं, एक को लिख लूंगा मैं, बाकी को हटा दूंगा। अगर आप फेड देखोगे तो फेड में 4 मेथड्स हैं, तो इनको मैं कॉपी कर लूंगा और एग्जैक्टली मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। तो कमेंट कर लिया। तो सबसे पहला आपका फेड आउट, पहले फेड आउट करेंगे फिर फेड इन करेंगे। तो मैंने लिखा यहाँ पे फेड आउट, बटन के क्लिक होने पे फेड आउट हो जाए कुछ इस तरीके का। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, डॉलर, और लिखा मैंने फेड आउट डॉट क्लिक। अगर इस पे बटन पे क्लिक हुआ तो आप क्या करो, इस पैराग्राफ को फेड आउट कर देंगे। तो सेम ही है, हैश पैराग्राफ डॉट फेड आउट, सेव करेंगे। अब इसको ओपन करते हैं पहले। तो कुछ इस तरीके का, अब देखो इसको क्लिक करते हैं ना, हल्का सा इफेक्ट आया ये आपका, इसमें थोड़ा ट्रांजिशन सा इफेक्ट आता है। इसको ऑब्जर्व करना, रिलोड किया मैंने, और यहाँ पे जाके ऑब्जर्व करना, इसको देखना, क्लिक किया देखो, फिर डिस्प्ले में, ठीक है। अब मान लीजिए कि मुझे दोबारा से फेड इन करना था, मतलब दोबारा से आपका शो करना था, तो यहाँ पे लिखोगे फेड इन। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया फेड इन, कॉपी किया, पेस्ट किया। अब मैं यहाँ पे लिख दूंगा फेड इन, और यहाँ पे लिख दूंगा फेड इन, सेव किया। इससे करोगे तो फेड आउट, इससे करोगे तो फेड इन, फेड आउट फेड इन, फेड आउट फेड इन, ठीक है। तो ये मेथड्स आपके पास। अब अगर आपको लगता है कि मेरा एक ही बटन से दोनों काम हो जाए, तो उसे लिखेंगे फेड टॉगल। तो कॉपी किया मैंने एग्जैक्टली इसे, और यहाँ लिख दिया फेड टॉगल। देखो, गायब आ गया, गायब आ गया। तो ये बेसिकली आपके पास हो पा रहा है इस टॉगल के कारण, बटन के कारण, ठीक है। और इसके लास्ट आपके पास है फेड टू। मैंने इसे कॉपी किया और पेस्ट किया, और ये आ गया आपका फेड टू। मैंने इसे कॉपी किया, एग्जैक्टली आपका पेस्ट कर दिया, और यहाँ पे फेड टू लिखा। और फेड टू में आप वैल्यू डालोगे, इसको ओवर करोगे तो यहाँ पे आप वैल्यू डालोगे ड्यूरेशन, ठीक है। मैंने बोला 4 सेकंड में हो जाना चाहिए। उसके बाद मैंने बोला ओपेसिटी 0.5 तक खत्म हो जाएगी। जैसे मैं इसे क्लिक करूंगा तो 0.5 तक इसकी ओपेसिटी चेंज हो चुकी है। इसको हिट करके देखो, 0.5 ओपेसिटी कन्वर्ट हो चुकी। तो ये था आपके पास फेड टू। फेड आउट बेसिकली डिस्प्ले नहीं करता है, लेकिन थोड़ी ट्रांजिशन के साथ। फेड इन वही चीज करता है, फेड टॉगल वो दोनों काम करता है जो फेड इन फेड आउट करता है। फेड टू मतलब आपको कितने तक आपको चेंज करना है, ठीक है। तो ये बेसिकली आपके पास था 4 मेथड्स। इन चारों को लिख लो, कैसे हम यूज करेंगे। और किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो, ठीक है। जल्दी लिख लेना, फिर मैं आगे बढ़ाऊंगा, ठीक है। ओके।
लिख लिया? सबने लिख लिया? चलो फिर इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो कि है स्लाइडर, स्लाइडिंग। तो इसको देखते हैं। मैं इसी को ही फीडिंग को कॉपी कर लूंगा पूरा और स्लाइडिंग को पेस्ट कर देता हूँ। इन सबको मैं हटा दूंगा, इसको मैं हटा दूंगा। स्लाइडिंग में भी आपके पास 3 है, तो इसको मैं एक बार हटा दूंगा इसे। और यहाँ पे आपके पास 3 मेथड्स अवेलेबल है, स्लाइड अप, स्लाइड डाउन, स्लाइड इन, स्लाइड टॉगल। तो मैंने यहाँ पर उसको पेस्ट कर दिया। तो इन सबको मैं हटा देता हूँ। सबसे पहले आपका स्लाइड अप, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं स्लाइड अप। मैं यहाँ पे लिखूंगा स्लाइड अप, सेम चीज मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। इसको मैंने ओपन किया, तो अगर मैं इसे क्लिक करूंगा तो कुछ इस तरीके से आपको रिप्रेजेंट होगा। तो ये आपका स्लाइड अप हो रहा है, ठीक है। इसके बाद दूसरा आपके पास स्लाइड डाउन। तो मैंने इसे कॉपी किया, एग्जैक्टली पेस्ट किया और स्लाइड डाउन, सेव किया। ये करेगा अप, ये करेगा डाउन, ये अप, ये डाउन, ये अप, ये डाउन, ठीक है। और इसका लास्ट आपका टॉगल है, तो मैंने इसे कॉपी किया एंड पेस्ट और इसे लिख दूंगा स्लाइड टॉगल। इसे मैंने कॉपी किया एंड पेस्ट। इसे करूंगा, ये काम वही कर रहा है जो आपका ये दोनों अकेले अकेले इंडिविजुअली कर रहा था। तो ये आपका स्लाइडिंग हो गया, ठीक है। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही करेंगे, और नेक्स्ट वीकेंड से आपकी 3 बजे से एक रिएक्ट की स्टार्ट हो रही है क्लास, तो उसे भी ज्वाइन कर लेना, ठीक है। मैं आपको टीएस तक ही पढ़ाऊंगा, आप बाकी रिएक्ट का आप उसमें कंटिन्यू कर सकते। किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो। मैं जो ग्रुप, जो जूम लिंक है उसको मैं प्रोवाइड कर दूंगा आपका गूगल क्लासरूम में, ठीक है ना। तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हो। फिर किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो। किसी को कुछ पूछना है? चलो फिर ठीक है, आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में।